जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि चाइना किस तरीके से दूसरे देशों के टेक्नोलॉजियों को चुरा के अपने हथियारों का निर्माण करता है। और इन हथियारों के निर्माण के लिस्ट में चाइना के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब J-20 और J-31 भी शामिल है। और दोस्तों, इसी तरीके से चाइना द्वारा अपने नेवी के लिए J-31 का एक कैरियर बॉर्न वर्जन का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेके हाल ही में रशिया की तरफ से एक रिपोर्ट को जारी करते हुए कहा गया है कि J-31 दूसरे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो क्या MiG-29 एयरक्राफ्टों को भी काउंटर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों J-31 MiG-29 को काउंटर नहीं कर सकता है, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या सच में इजराइल द्वारा अमेरिका के F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से चाइना द्वारा 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों का प्लान तो बनाया जा रहा है, लेकिन चाइना को अब तक कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में कोई सफलता नहीं मिला। चाइना द्वारा रशिया के सुखोई 33 को कॉपी करके जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास किया गया था, मतलब चाइनीज J-15, वो भी आकार में इतना बड़ा और इतना ज्यादा भारी भरकम है कि कैरियर के ऊपर से सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। इवन रशिया द्वारा ही खुलासा किया गया था कि रशिया के सुखोई 33 में इस तरीके की दिक्कतें हैं, जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों को 2025 तक रिटायर कर दिया जाएगा। वहीं पे इन फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में चाइना के मुश्किलें और भी ज्यादा है, क्योंकि रशिया के पास जहां पे इसके रिप्लेसमेंट के हिसाब से MiG-29 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी तैयार है, वहीं पे चाइना अब तक और कोई कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को बना नहीं पाया। दोस्तों, चाइना के J-31 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को कैरियर बॉर्न बनाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसे लेके भी कई सारे मुश्किलों का सामना चाइना को करना पड़ रहा है। वैसे अगर देखें तो इन एयरक्राफ्टों के बेसिक फीचर्स या क्रेडिबिलिटी को लेके अब तक चाइना द्वारा कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन रशियन मीडिया के दावे को अगर माने तो इन एयरक्राफ्टों में ऐसे कुछ खामियां हैं जिसके वजह से शायद ही ये एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल किया जा पाए। दोस्तों, रशिया के अलावा अगर कोई और देश की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के खामियों के बारे में कहा जाता तो शायद उस पे डाउट करना लाजमी होता, पर रशिया और चाइना के बीच में फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर जितना कोऑर्डिनेशन है और जिस तरीके से चाइना द्वारा रशिया से मदद लिया जाता है, उसके बाद रशिया के इन दावों को ठुकराना भी सही नहीं होगा। रशियन मीडिया के दावों के मुताबिक ये J-31 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो स्टेल्थ कैटेगरी में या फिर अन्य मामलों में शायद एडवांस हो सकता है, लेकिन कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने में ये एयरक्राफ्ट इतना कमजोर है कि इसे एक बेसिक कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। इवन ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ अमेरिकी या रशियन एयरक्राफ्टों के बराबर तो क्या 30 साल पुराना सोवियत जमाने के MiG-29 एयरक्राफ्टों के भी बराबर का नहीं है। रशियन मीडिया में इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेकर कुछ सवाल उठाया गया है, जहां पे मीडिया का कहना है कि एयरक्राफ्टों में फिटेड इंजन पर्याप्त थ्रस्ट पैदा नहीं कर सकता है, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ डिस्टेंस काफी बढ़ जाता है। और दोस्तों, ये एक प्रमुख कारण है जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों को कैरियर के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इवन और एक मुद्दे को लेके बताते हुए कहा गया, जिसे पहले चाइना में भी एक मुद्दे की तरह माना गया था, लेकिन बाद में उसे इंटरनली चाइना द्वारा छुपा दिया गया। और दोस्तों, ये मुद्दा है एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेडियस। इन एयरक्राफ्टों के पास इतना कॉम्बैट रेडियस नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा दूर तक जाके ऑपरेट कर पाए। इवन कॉम्बैट रेडियस कम होने के साथ साथ कम थ्रस्ट के वजह से एयरक्राफ्ट ज्यादा पेलोड या हथियारों को लेके उड़ान नहीं भर सकता, और ये भी एयरक्राफ्टों के क्रेडिबिलिटी या क्षमता को काफी गुना घटा देता है। रशियन मिलिट्री मैगजीन में इन सब बातों के ऊपर चर्चा करते हुए J-31 एयरक्राफ्ट को MiG-29K के तुलना में भी एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट का दर्जा देते हुए कहा गया है कि अगर चाइना द्वारा इन मुद्दों को सॉल्व नहीं किया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों को चाइना की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करना निहायत ही बेवकूफी होगा। दोस्तों, रशिया के इस तरीके की रिपोर्ट के बाद चाइना के अंदर भी इसे लेकर काफी ज्यादा प्रतिक्रिया आया है और चाइना की तरफ से रशियन MiG-29 एयरक्राफ्टों को एक भद्दा और कमजोर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया गया। पर वहीं पे चाइना भूल चुका है कि उनके ज्यादातर एयरक्राफ्ट रशियन डिजाइन के ऊपर ही बेस है। इवन J-31 एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी रशियन इंजन है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को लेके पाकिस्तान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इनके कुछ वर्जन पाकिस्तान द्वारा भी खरीदा जाएगा, ऐसा बात कहा गया था। पर पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए अपना देश का कौन सा हिस्सा बेचेगा या फिर कहां से कर्जा लेगा, इसका कोई खुलासा अब तक नहीं किया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल चाइना के अंदर एक कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा मुशक्कत किया जा रहा है, क्योंकि चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है। चाइना की तरफ से अमेरिकी कैरियर फ्लीट को काउंटर करने का प्रयास चलाया जा रहा है, जिसके लिए 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का एक सपना चाइना देख रहा है। पर एयरक्राफ्ट कैरियर तो शायद चाइना के पास आ भी जाए, लेकिन उसके ऊपर ऑपरेट होने वाले आधुनिक टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट चाइना को कहां से मिलेगा, ये अभी तक चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट
शर्त के बारे में। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि यूएई को F-35 बेचने के बाद कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इजराइल अमेरिका से F-22 का दावा कर सकता है। खास करके F-35 जैसे एयरक्राफ्ट जो मिडिल ईस्ट के देशों में बेचा जा रहा है उसे काउंटर करने के लिए इजराइल को कुछ अत्याधुनिक हथियार चाहिए और ऐसे हथियार सिर्फ F-22 है। और तब ये बात और भी ज्यादा चर्चे में आने लगे जब कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि ट्रम्प गवर्नमेंट द्वारा इजराइल को F-22 बेचने का अनुमति दिया गया है। पर दोस्तों क्या ऐसे अनुमति सच में दिया गया होगा या इजराइल द्वारा क्या सच में F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा? दोस्तों इस तरीके की रिपोर्टों के बाद अब इजराइल के अंदर से ही इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए ऑफिशियल सोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि इजराइल ऐसा कोई भी इक्विपमेंट फिलहाल अमेरिका से खरीदने नहीं जा रहा है। मतलब इजराइल की तरफ से F-22 को लेके कोई ऐसा दावा नहीं किया गया या अमेरिका से ऐसा एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए इजराइल फिलहाल प्रस्तुत नहीं है। दोस्तों इस तरीके के F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों के बिक्रियों को लेकर दावा सबसे पहले अहरक अल असद नामक एक न्यूज एजेंसी द्वारा किया गया था। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी फेडरल लॉ के मुताबिक F-22 एक ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका किसी और देश को नहीं बेचेगा। बिना रूल के तब्दीली के साथ अमेरिका इस तरीके का एयरक्राफ्टों को इसलिए बेच नहीं सकता क्योंकि अमेरिका द्वारा इसके स्टेल्थ फीचर्स और कुछ एडवांस फीचर्स को दूसरे देशों के हाथों में जाने से प्रोटेक्ट किया गया। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-22 दुनिया के सबसे महंगी तरीन प्रोजेक्टों में से एक है और अमेरिका के सबसे महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों की कीमत इतना ज्यादा है कि अमेरिका द्वारा कुछ संख्या के एयरक्राफ्टों को बनाने के बाद ही इसका प्रोडक्शन पूरी बंद किया गया। दोस्तों उस न्यूज रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से F-22 एयरक्राफ्टों के अलावा कुछ प्रिसीजन गाइडेड हथियारों का भी बिक्री का परमिशन दिया गया था। और दोस्तों इन दावों को इसीलिए भी सच माना जा रहा था क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट के द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात को भी F-35 बेचने का अनुमति दिया गया है जो एक तरीके से इजराइल के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। इजराइल की तरफ से फिलहाल इसे लेके अपोज भी किया जा रहा है लेकिन अमेरिका जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे ये भी लग रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ शायद अमेरिका का ये डील हो जाए। पर ऐसे सिचुएशन में इजराइल के सुरक्षा के लिए अमेरिका की तरफ से क्या किया जा सकता है? अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी कहा जा रहा है कि यूएई को ऐसे एयरक्राफ्ट दिया जाएगा जो इजराइल के सुरक्षा के लिए खतरा ना हो। इवन इसके लिए पहले से ही यूएई और शांति समझौता कर लिया गया है। पर लड़ाई के सिचुएशन में अगर शांति समझौते को दरकिनार करते हुए दोनों देशों के बीच में अगर कोई लड़ाई छिड़ जाता है तो ऐसे वक्त में इजराइल की सुरक्षा किस तरीके से किया जा सकता है? दोस्तों इसीलिए ये जो F-22 के सेल का खबर फैलाया गया था उसके ऊपर भी भरोसा किया जा रहा था। पर फिलहाल अब इजराइल के ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से अगर इसे डिनाई किया जाता है तो हम यही मान के चलेंगे कि अमेरिका और इजराइल के बीच में फिलहाल F-22 को लेकर कोई भी समझौता नहीं हो रहा है। पर दोस्तों आप लोगों को जान के ये भी हैरानी होगा कि इजराइल और अमेरिका के बीच में जो F-35 को लेकर समझौता हुआ है वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अमेरिकी फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले F-35 से भी ज्यादा उन्नत है। इवन इजराइल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे कस्टमाइज F-35 मिल रहा है जो उसके फोर्सेस के जरूरत को बाखूबी पूरा करेगा। और दोस्तों ऐसे कस्टमाइज एयरक्राफ्ट तो अब तक अमेरिकी फोर्सेस को भी नहीं मिला। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।